विश्वास किताब पढ़ने से नहीं आता, विश्वास बुद्धिजीवी होने से नहीं आता, विश्वास परमेश्वर की आत्मा से आता है, क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। कौन सा विश्वास का आत्मा? जो उत्पत्ति 1:1 में मंडरा रहा था कि हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, इसीलिए उसके हृदय में भी क्या है? अच्छी तस्वीरें हैं। He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. इसीलिए बाइबल पढ़कर तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा अगर ये वचन तुम्हारे हृदय की तस्वीरों को नहीं बदलता. It will be a dead religious book. The Pharisees knew the word. Mentally, they were not able to recognize Jesus. क्योंकि समझो इस बात को, जो कुछ परमेश्वर ने सिद्धांत हमारे लिए लगाए हैं वो पहले खुद भी करता है. वो हृदय की बहुतायत से, बोलो हृदय की बहुतायत से हमारा मुंह बोलता है. Because God was filled with good images, his mouth spoke. So परमेश्वर ने क्या बोला? वो क्या देख रहा था? अंधकार. मगर परमेश्वर ने क्या बोला? Let there be light. उस लाइट के अंदर आर इमेजेस. आप जानते हैं कैमरा क्या है? अब कैमरा इज अ लाइट कैप्चरिंग डिवाइस. कैमरा केवल रोशनी को पकड़ लेता है. तस्वीर कहां है? उस रोशनी के अंदर तस्वीर है. सो कैमरा क्या है? प्रकाश को पकड़ता है कैमरा, मगर उस प्रकाश में क्या है? तस्वीरें हैं. क्या है? आप जो कैमरा में फोटो खिंचाते हैं, खिंच आप करें, पोस्ट करें, कहां थी वो तस्वीर? किसी ने आपके कैमरा के अंदर जाके बनाई? वो आपकी पूरी तस्वीर कहां थी? उस लाइट में थी जो आपसे टकराई, और आपसे टकरा के जब वापस कैमरे में आई तो कैमरा ने उस लाइट को पकड़ दिया. जब उस लाइट को पकड़ा तो उस लाइट के अंदर आपकी तस्वीर थी. जो प्रकाश आपसे टकरा के वापस जाता है उसमें आपकी क्या है? तस्वीर है. द लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम गॉड कैरीज गॉड्स इमेजेस. सो प्रकाश जब जाता है और कैमरा उस प्रकाश को पकड़ लेता है तो उसके अंदर क्या है? एक तस्वीर है. कैन यू पुट Psalm 119 verses 130? The entrance of your word produces light. अब अगर इस जगह में हम पूरी जगह को लाइट बंद कर दें, यहां पे क्या करें? लाइट बंद कर दें, और आपके पास आंखें अभी दिख रही हैं, आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, मगर अगर यहां अंधेरा हो जाए तो क्या देख पाओगे? यानी केवल आंखें होना काफी नहीं, लाइट होना जरूरी है देखने के लिए. अगर लाइट नहीं है तो नहीं देख सकते. एक शारीरिक देखना है, बोलो एक शारीरिक देखना है, एक आत्मिक देखना है. शारीरिक देखने के लिए शारीरिक लाइट चाहिए, आत्मिक देखने के लिए आत्मिक लाइट चाहिए. आत्मिक लाइट कब आती है? आत्मिक लाइट वचन के प्रवेश से आती है. द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट. इट्स द सुपरनैचुरल लाइट दैट गिव्स यू सुपरनैचुरल विजन. आमेन. यहां रहेगा तो लाइट नहीं आएगी. इट हैज टू गो इनसाइड. द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड. तेरे वचन के प्रवेश होने से प्रकाश हो जाता है, और जब वचन का प्रकाश आपके अंदर आता है तो वो क्या लिख के आता है? पिक्चर्स. और जो वचन से तस्वीरें आती हैं वो कैसे होती हैं? और जब अच्छी तस्वीरें आपके हृदय में आने लग जाती है तो आपके हृदय के अंदर जो अच्छी तस्वीरें हैं वो बाहर आके क्या क्रिएट करती हैं? क्या बनाती हैं? अच्छी वस्तुएं, अच्छी परिस्थितियां. बीमारी से निकल के चंगाई, बुरे हालातों से निकल के परमेश्वर आपको भलाई की तरफ ले जाता है. मगर आपको परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ता है? पार्टनर करना पड़ता है. जेनेसिस 1 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने गॉड सेड एंड गॉड सॉ, बट नाउ गॉड सॉ इन द नेचुरल व्हाट ही हैड ऑलरेडी सीन इन हिज हार्ट. मगर परमेश्वर अब शारीरिक में वो देख रहा है जो उसने अपने हृदय की आंखों से पहले से देख लिया था. जो आज हम जो देख रहे हैं, आज हम लोग जो स्टेडियम भरे हुए देख रहे हैं, जो इंडिया में लाखों लोग आ रहे हैं, वो मैंने तब देखा जब किसी ने नहीं देखा. मैं आज आपको सिद्धांत सिखाना चाहता हूं. मैंने क्या किया? अपने कमरे में बैठ के अपने हृदय के अंदर जब मैंने वचन को पढ़ा तो उस वचन ने मेरे अंदर एक तस्वीर दी. वो तस्वीर क्या थी? मैंने देखा लाखों की भीड़ बैठ के वचन को सुन रही है. तो फिर मैंने क्या किया? मैं अपने पिता की तरह, किसकी तरह? अपने पिता, क्योंकि बेटा किसकी तरह करेगा? अपने बाप की तरह करेगा. मैं अपने पिता की तरह उन वस्तुओं को बुलाने लगा जो हैं ही नहीं, ऐसे कि वो हैं. हालेलुया.
अपने कमरे में I start to call forth, Lord, stadiums are opening in Jesus' name. Lord, this country is opening with the gospel. Hallelujah. Amen. I think मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ. Media team, if you have that video, I want to show you something. I pray that if I could have showed you what I am seeing right now. मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको दिखा सकता जो मैं इस समय देख रहा हूँ. When you are seeing 300, 400 people, I am seeing stadiums, multitudes. I have received it. I have received it. जब आप 300-400 को देख रहे हैं, मैं स्टेडियम्स को भरा हुआ देख रहा हूँ. मुझे वो मिल चुका है. मुझे कोई संदेह नहीं है इस बारे में. I have received it. Faith is a law. विश्वास एक सिद्धांत है जो फेल नहीं हो सकता. हालेलुया, हालेलुया. हमारा परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं जैसे कि वो हैं. हालेलुया. Amen. I want to teach you. It's a law. It will work for everyone who knows how to put it to work. आपने देखा एक किसान जाके बोले, अरे जब मैं बीज बोता हूं मेरे तो नहीं निकलते कोई गेहूं, ये गेहूं बोता है इसकी फसल है. होता है ऐसे? नहीं होता. क्योंकि बोना और कटनी करना क्या है? एक लॉ है, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है. सो इससे ज्यादा ये समझना कि प्रभु मेरे को अभी समझ में नहीं आया ये सिद्धांत कैसे कार्य करता है, हम सीधे क्या डाल देते हैं, अरे उसकी इच्छा ही नहीं, इच्छा होती तो दे देता. प्रभु तेरी इच्छा है तो दरवाजा खोल दे, इच्छा नहीं है तो दरवाजा बंद कर दे. शॉर्टकट. ऐसा नहीं होता. मैंने कहा ऐसा नहीं होता. सो परमेश्वर कैसे उन चीजों को जो है ही नहीं, कहां है नहीं, यहां देखने वाली दुनिया में है ही नहीं, वहां तो सब है. When God spoke, जो वचन है वो क्या है? वो तरंग है या वो ठोस पदार्थ है? Sound is a wave, which is called a sound wave. Okay? मगर जब परमेश्वर ने बोला तो उसने कहा पेड़ बन जाएं, जानवर बन जाए, पृथ्वी बन जाए, पहाड़, पेड़. ये पहाड़ कहां थे? It was in the sound wave. So what was in the sound wave? Matter, यानी पदार्थ. थोड़ा क्वांटम फिजिक्स में ले चलते हैं हम, मजा आएगा आपको बहुत. ठीक है? जब परमेश्वर ने बोला, He spoke, in the sound waves was the matter hidden in it. इससे पहले कि वचन वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किए जाते, वचन सृष्टि करने के लिए इस्तेमाल किए गए. परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. क्यों देखा अच्छा है? क्योंकि कहा अच्छा तो देखा अच्छा. अगर कहोगे बुरा तो देखोगे और उसके बाद बोलोगे देखो परमेश्वर ने हमारे साथ क्या कर दिया. परमेश्वर ने देखा अच्छा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने कहा अच्छा क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन में देखा अच्छा. इसका मतलब लोग इस बात को नहीं समझते कि हृदय में जो तिजोरी है उसमें ही सीक्रेट है जो अंदर से बाहर आ रहा है. Proverbs 18:21 says, मृत्यु और जीवन कहां है? जीव के वश में. मगर जीव मृत्यु कब बोलेगी? जब मृत्यु की तस्वीरें हृदय में छुपी हुई हैं. जीव जीवन कब बोलेगी? जब जीवन की तस्वीरें हृदय में छुपी हुई हैं. इसीलिए 4 बार बोल के नहीं होता. लोग कहते हैं देखो हमने तो 2 दिन बोला कुछ नहीं हुआ. अरे 2 दिन बोल के तो अभी तिजोरी के अंदर भी नहीं गए तुम. सो परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा, और फिर 26वीं आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं. लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस. व्हाट डज दैट मीन? वी कैन सी लाइक गॉड इन आवर हार्ट एंड वी कैन स्पीक इट फोर्थ लाइक आवर हेवनली फादर. दिस इज नॉट न्यू एज, दिस इज न्यू क्रिएशन. वी आर नॉट क्रिएटर्स. वी कैन नॉट ब्रिंग थिंग्स आउट ऑफ थिन एयर. हम लोग ऐसे नहीं रचना करते, जुप मोमो का एक प्लेट आ जाए, जिप मोमो आ जाए. हम लोग वचन को बोलते हैं. वी स्पीक व्हाट इज रिटन इन हिज वर्ड एंड देन वी एक्सपीरियंस इट, वी सी इट विद आवर ओन आईज. कितने लोगों ने एक साइंटिस्ट से निकोला टेस्ला के बारे में सुना? किसी ने सुना है? निकोला टेस्ला के समय में डायरेक्ट करंट चलता था. डायरेक्ट करंट क्या होता है कि जो करंट है वो सीधे वैसे जाता है जैसे सीधे चल रहा है, जैसे पानी चलता है. मगर असली में जो विद्युत धारा होती है वो सीधे नहीं बहती, वो ऐसे बहती, ऊपर नीचे, लाइक अ रिवर इज फ्लोइंग अपहिल डाउनहिल. असली में करंट ऐसे बहता है. दिस इज द नेचुरल स्टेट अ करंट फ्लोज अप एंड डाउन. दैट इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेट करंट. सो निकोला टेस्ला ने कहा कि अगर हम करंट को ऑल्टरनेट करंट की तरह हम लोग उसको सप्लाई करें एक जगह से दूसरी जगह, तो इलेक्ट्रिसिटी को भेजना बहुत क्या होगा? सस्ता होगा और आसान होगा. डायरेक्ट करंट जो है वो बहुत, अगर आज निकोला टेस्ला वो नहीं बनाता तो आज
हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतनी महंगी होती। तो निकोला टेस्ला ने अपने टीचर को बोला, अपने प्रोफेसर को बोला कि सर क्यों ना एक ऐसी मोटर बनाई जाए जो ऑल्टरनेट करंट को पास कर सके। उसका प्रोफेसर ने उसका मजाक उड़ाया और बोला ये असंभव है। तो निकोला टेस्ला को बात बुरी लग गई। उसने कहा अब तो मैं बना के दिखाऊंगा। और वो गया और वो अपने कमरे में बैठा और अपनी कल्पना शक्ति में, यानी अपने हृदय की आंखों से, what is imagination? The eyes of your heart. And he began to imagine that he's working on a motor. वो एक फिजिकल लैब में नहीं गया, एक भी औजार नहीं उठाया, महीनों तक क्या करता रहा, अपने अंदर मेहनत करता रहा कि मैं वो मोटर बना रहा हूं। ये अब पढ़ लेना इसके बारे में, असली है। और करते 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 एक दिन उसने कहा बना दी मैंने मोटर। मगर कहां बनाई थी उसने? बनाई थी कुछ, वो वही हो रहा था जो जेनेसिस 1:1 में हुआ था। उसके बाद वो लैब में गया, सारे पुर्जे इकट्ठा किए और वो मोटर 100% काम करने वाली मोटर थी। मगर कहां बनाई पहले? वो यहां बनाई, प्रकट बाद में हुई। ये कई मसीह लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते, तो वो क्या करते हैं, ओ प्रभु जी दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, कब देगा प्रभु जी, कब देगा। यीशु ने कहा ये मत सोचना तुम्हारे बहुत बड़बड़ाने से तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रार्थना का बड़बड़ाने से कोई लेना देना, यीशु ने कहा है। हम सोचते हैं हम प्रेशर बना देंगे परमेश्वर में बार बार बोल के, तो जितनी बार हम बोलेंगे दे 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 तो उसे देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो आज सारे मसीहों के पास उत्तर होता। क्यों ऐसा है? कई मसीहों को अपनी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिला क्योंकि उन्हें विश्वास का सिद्धांत नहीं पता। उन्हें नहीं पता परमेश्वर से ग्रहण कैसे किया जाता है। परमेश्वर पहले कहां देखता है? अपने हृदय में, फिर वो क्या करता है? बोलता है। तो मैं जैसे आपको बताता, सो परमेश्वर ने बोला, वो क्या है? साउंड वेव। और उस साउंड वेव के अंदर क्या है? ये पहाड़ कहां थे? साउंड वेव में थे। That's why everything in the creation is vibrating because it's alive. जब आप देखो क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को बोला द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने देखा कि लाइट पार्टिकल्स को, किसको? लाइट पार्टिकल्स को जब कोई ऑब्जर्व करता है, जब साइंटिस्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी ताकते हैं, देखते हैं, तो वो मैटर बन जाते हैं, ठोस पदार्थ। और जब वो अपनी आंखें हटा लेते हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं करते, तो वो साउंड वेव्स होते हैं। तो साइंटिस्ट हिल गए हैं अभी भी। वो कह रहे लाइट पार्टिकल को कैसे पता कि हम उनको देख रहे हैं? जैसे कि जब पास्टर की नजर आप में आती है तो आप एकदम अलर्ट होकर वचन सुनते हो, या जैसे जब कैमरा लोगों के पास जाता है वो ऐसे बैठ रहे थे, जैसे कैमरा आराधना। तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट मैंने आपको चर्च भाषा में समझाया कि स्वभाव बदल जाता है जब कोई आपको देख रहा है। सो सृष्टि को पता है जब हम उसको देख रहे हैं। तो जब आप उसको देख रहे हो तो वो पार्टिकल्स बन जाते हैं, मैटर बन जाता है, ठोस हो जाते हैं। मगर जब आप उसको नहीं देख रहे तो वो क्या है? वो साउंड वेव है। दैट मीन्स जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने कहा, वो आज भी जीवित है और पूरी सृष्टि पर मंडरा रहा है। मगर वो इंतजार कर रहा है कि हम भी उसको देखें जैसे परमेश्वर देखता है, क्योंकि जब आप उसको देखो जो परमेश्वर देख रहा है तो वो प्रकट हो जाता है। आज हम खाना कैसे खा सकते हैं? क्योंकि लोगों को सिद्धांत पता लग गया, बोने और कटनी करने का। तो अगर उन्हें कुछ खाना चाहिए, फल चाहिए, तो वो क्या मांगते हैं? सबसे पहले बीज। वो बीज को बोते हैं और उनको पता है कि ये सिद्धांत कार्य करता है। उसकी वजह से आज हजारों साल से मानव जाति खाना खा रही है, क्योंकि उसने एक सिद्धांत को जान लिया। ऐसे ही विश्वास भी एक सिद्धांत है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हैं वो अपने वचन में रख दी हैं। अब आपको उसको पर्सनली मनाने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने एक बार प्रबंध कर दिया, अब आपको उसको पर्सनली मनाने की जरूरत नहीं। बिकॉज गेस व्हाट, परमेश्वर एक प्रतिज्ञा के लिए मना नहीं कर सकता जब पहले से ही उसने प्रतिज्ञा रखकर हां कर दिया है। अगर मम्मी ने कैसरोल में रोटी रख दी है तो अब मम्मी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं कि मम्मी रोटी बना दो। मम्मी कहेगी जा किचन में रोटी ले और खा ले। मगर आज कई लोग क्या सोचते हैं? प्रार्थना क्या है कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुझे परमेश्वर को मनाना पड़ेगा उस प्रतिज्ञा के लिए जो पहले से ही उसने हमें दे दी है, जो मसीह में हां और आमीन उसने कह दिया है। आमेन। Many Christians are praying, Lord, when will you heal me? वो कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर को मनाने की कि हमें चंगा कर। अगर वो माना नहीं होता तो 2000 साल पहले कोड़े क्यों खाता हमारी बीमारियों के लिए? अगर माना हुआ था, चाहता था कि हम चंगे हों, तभी तो कोड़े खाए उसने। और अगर उसने कोड़े खा लिए तो यह सबूत है कि वो चाहता है कि हम चंगे हों। तो अब पर्सनली उससे मनाना नहीं है। अब तो क्या करना है? बोलो ताकना है।
अब भीख नहीं, बोलो भीख नहीं मांगनी, अब टकटकी लगाकर अपने उत्तर को देखना है। गिनती 21 में हम देखते हैं कि जो लोग थे वो गुड़गुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और जहरीले सांपों ने क्या किया, उनको काट दिया। मैं चाहता हूं अपने पूरे ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करो इस समय। अगर सांप किसी को काट ले तो वहां सूज जाता है एरिया, उसका पूरा ध्यान कहां पे होगा? वो अपनी शर्ट ठीक कर रहा होगा, बाल ठीक कर रहा होगा, कहां होगा उसका ध्यान? उस कांटे वाली जगह में बार बार देख रहा होगा, अरे अब इतना सूज गया, थोड़ा और सूज गया, थोड़ा और सूज गया। क्या मारेगा उसे? उसकी आंखें। ध्यान से सुनना, आज विश्वास की लड़ाई शारीरिक आंखें और आत्मिक आंखों के बीच में है। The Bible says we do not walk by natural sight, we walk by faith. अब उन लोगों की पूरी नजर कहां पे है? अब वो मूसा से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर। अब मैं चाहता हूं इस आयत को ध्यान धरकर सुनो, क्योंकि इसमें उत्तर है। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। वो गुड़गुड़ारे बुड़बुड़ारे थे, हमने यहोवा के विरुद्ध और हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है? हमने बातें करी हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे, यहोवा से प्रार्थना कर कि वो कैंसर को हमसे दूर करे, यहोवा को प्रार्थना कर कि वो आर्थराइटिस को हमसे दूर करे, यहोवा से प्रार्थना कर कि वो पेट की इस दिक्कत को हमें दूर करे, यहोवा से प्रार्थना कर कि हृदय के रोग को हमसे दूर करे। आज हम भी यही कहते हैं। अब देखो प्रभु ने क्या किया। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी। अब प्रभु प्रार्थना में क्या कर रहा है? युक्ति दे रहा है। क्या दे रहा है? अब एक प्रकाशन दे रहा है। उन्होंने क्या कहा? यहोवा से क्या प्रार्थना कर कि इन सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर, यानी इमेज बनाकर, यानी तस्वीर बनाकर खंबे पर लटका। खंबे पर क्यों लटका? खंबे पर लटकाने का मैं तो आगे हम देखेंगे। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित रहेगा। अरे एक मिनट, अब रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? वो क्या कह रहे हैं कि यहोवा से क्या कर, इस सांप को हमसे। वो प्रभु क्या बोल रहा है? वो कह रहा है सांप, जो पीतल का जो सांप है उसकी एक प्रतिमा बना और उसको एक पोल पे लटका कर ऊंचा उठा दे कि हर कोई उसको क्या कर सके, देख सके। पीतल जजमेंट को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। और ये क्रूस की एक प्रोफेटिक पिक्चर थी। किसकी पिक्चर थी? क्रूस की। कि हमारी बीमारियां किसके ऊपर आई? हमारे पाप किसके ऊपर आए? हमारी मृत्यु किसने सही? तो अब परमेश्वर इस्राएलियों को कह रहे हैं, मैं एक एक करके नहीं, तेरा सांप हटा, तेरा सांप भी हटा, तेरा ये नहीं करूंगा। जितने चंगा होना चाहते हो इसकी ओर देखो, चंगे हो जाओगे। उनकी चंगाई किस पर निर्भर थी? उनके देखने पे। आगे क्या लिखा है? अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप से डसों में से जिसने, सबने नहीं, जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो यानी जिसने नहीं देखा वो, यानी सब नहीं बचे, वरना सब लिखा होता। यानी परमेश्वर की उस आज्ञा को मानकर जिसने पीतल के सांप की ओर देखा वो बच गया। यानी उनकी चंगाई और उनके जीवित रहने का कारण क्या परमेश्वर ने घोषित किया या उनकी नजरों ने घोषित किया? योर हीलिंग इज हिडन इन योर सीइंग। सीइंग व्हाट? Seeing that your sicknesses were laid upon Jesus 2000 years ago. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Hallelujah. यानी कई लोगों ने सांप की तरफ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा सांप की तरफ? क्योंकि किसकी तरफ देख रहे थे? घाव की तरफ। Those people died in the wilderness who did not look at the bronze serpent, but they were looking at their wounds. If you keep seeing your reports, what the doctors are saying, the symptoms, your body, you will die. अगर रिपोर्ट्स के ऊपर हाय रिपोर्ट ये इतना बढ़िया, अरे इतना बढ़िया, अगर उस पे ही ध्यान है और क्रूज चला गया पिक्चर से, कितनी प्रार्थना करवा लो, किसी से भी करा लो। जो मरे उनके लिए भी मूसा ने प्रार्थना करी थी, नहीं करी थी? करी थी, फिर भी मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि आज्ञा को नहीं माना। उत्तर, क्योंकि क्या देख रहे थे? अपने घावों को देख रहे थे, अपनी बीमारी। किसने काटा था उन्हें? देखने के लिए क्या बोला था? पीतल का सांप। यानी सांप के ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आ चुका है। अपने कैंसर को नहीं, क्रूस पर देखो कि वो कैंसर यीशु के ऊपर है।
You have to behold that my cancer was laid upon him. My arthritis was laid upon him. My nerve disorder was laid upon him. My heart disorder was laid upon him. And by his stripes I am healed. You have to behold it. विश्वास परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ भागीदारी है. मेरे पीछे बोलो, विश्वास परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ भागीदारी है. What do people think? I have asked. If he wants to do, he will do it. If he doesn't want to do, he'll not do it. That's not how faith works. परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? क्या बोला उनको कि तुम्हें क्या करना है? अपना चित्त, अपना ध्यान अपनी बीमारी से हटाओ. तुम्हारा शरीर तुम्हें नहीं बताएगा तुम चंगे हो या नहीं. क्रूस तुम्हें बताता है कि तुम चंगे हो. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो. अब अगर यहां पे हमने सबके लिए लंच का क्या किया है? प्रबंध किया है. अब अगर आप भूखे पेट घर जाते हो तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं. हमने तो प्रबंध कर दिया. परमेश्वर ने चंगाई का प्रबंध अब लेना सीखना है. विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी क्या है? आंखें हैं. पतरस को किसने डुबवाया जब वो पानी पे चल रहा था? उसकी आंखों ने. शाऊल और इजरायली लोग क्यों डर गए गोलियत से? 30 लाख इजरायली लोग क्यों मर गए मरुस्थल में? क्योंकि 10 जो जासूस थे उन्होंने किस पे भरोसा किया? If you trust these eyes can kill us. That's the problem in today's church. The church has become too intellectual, trusting their natural sight. विश्वास का आपकी इन आंखों से कोई लेना देना नहीं है. जब परमेश्वर ने उनको बोला उस अपनी नजरें इससे हटाओ, वो कह रहे तुम्हें नहीं पता कितना दर्द हो रहा है. ये नहीं त्याग गया. दर्द हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, अपनी आंखें अपने घाव से हटाओ. अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी आंखें अपने घाव से हटाओ, अपनी बीमारी से हटाओ, अपनी परिस्थिति से हटाओ और अपनी नजरें आज क्रूस के ऊपर डालो, जहां प्रबंध कर दिया है तुम्हारे छुटकारे का, तुम्हारी चंगाई का, तुम्हारी जय का, तुम्हारी बढ़ोतरी का. जो कुछ तुमको चाहिए परमेश्वर ने क्रूस में प्रबंध किया है. हालेलुया. Your beholding matters. What you behold is what you become. If you behold yourself as a dead man, you will be a dead man, no matter how many healing evangelists will pray for you. अगर अपने आपको देखोगे नहीं इस बीमारी से मैं चंगा नहीं हो सकता, मैं तो इसी बीमारी में मरूंगा, करा लो प्रार्थना जिस किसी से भी करा सकते हो, फिर भी वही होगा जो दिखते हो अपने हृदय में. इसीलिए वचन सीखना है. केवल ये नहीं हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए हाथ रख दो. अरे हाथ तो रखवा लो ठीक है, मगर अपने अंदर की पिक्चर को तो बदलो, अपने अंदर की तस्वीर को तो बदलो. इसीलिए यहां प्रचार सुनते हो कि जैसे सुन रहे हो अंदर की तस्वीरें बदल रही हैं. God tells prophet Jeremiah, he says in Jeremiah 1:12, Jeremiah, what do you see? I see an almond branch, Lord. Yes, you see right. मैं अपने वचन को पूरा करने में क्या हूं? जागृत हूं. क्या हूं? I am alert, I am active to perform my word. मगर सवाल आता है प्रभु फिर क्यों नहीं करते? Why are you not performing it? Because I am waiting for you to see what I am seeing. ध्यान से मेरी बात सुनो. मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले क्रूस पर जा चुका था. So God is outside of time. समय के अंदर नहीं, हम समय के अंदर, परमेश्वर कहाँ है? समय के बाहर. So परमेश्वर उनको क्या दिखा रहा है? इजराइलिट्स को चंगाई कहां से दिखा रहा है? जो क्रॉस 2000 साल बाद होगा, वो प्रभु क्रूस की तस्वीर उनको दे रहा है चंगाई के लिए. परमेश्वर की नजरों में चंगाई कहां है? क्रूस में है. तो गॉड ब्रिंग्स द पिक्चर ऑफ क्रॉस इन द लॉ एंड गिव इट टू दिस पीपल. क्या प्रभु ने उनको बोला 40 दिन उपवास करो तब हो गए? अपने पापों की क्षमा मांगो, 40 दिन उपवास करो, ये करो वो करो? क्या बोला परमेश्वर ने? केवल अपनी नजरें जहां सांप ने काटा हुआ है उससे हटाकर अपनी नजरें क्रूस की ओर लगा दो. We want to earn our healing. God says you cannot earn it. You have to change your gaze. Don't try to earn it. Change your gaze. पड़ोसी को बोलो अपनी चंगाई कमाने की कोशिश मत करो, अपने ताकने को बदल दो. Doctor gives you a report, but you know what the sad part is? We quickly trust the doctor's report, and God says, हमारी रिपोर्ट पर कौन भरोसा करता है? And to whom the arm of the Lord is revealed. जो कोई यहोवा की रिपोर्ट पर भरोसा करता है, यहोवा का भुजबल उनके जीवन में प्रकट हो जाता है. और मैंने आपको क्या बताया? How do you believe? How? You behold. What is the report of the Lord? By the stripes of Jesus. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं. So if I believe this report, how do I believe? I see it
then I have to see myself healed. इससे पहले डॉक्टर आपको रिपोर्ट में बोले चंगे हो, आप कहते हो मैंने पहले ही देख लिया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। देखना पहले होता है, प्रगटीकरण बाद में होता है। अगर मैं आपको एक बात कहूं, अगर सोचो इस बात को, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट, हम सब सीख रहे हैं, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम दिस पॉइंट आई हैव अराइव्ड, आई नो एवरीथिंग, नो, आई एम जस्ट विद यू, आई एम ऑल्सो लर्निंग। मगर मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति था जिसको एक ऐसी बीमारी थी, डॉक्टर ने कहा तू मर जाएगा, और फिर वो डॉक्टर के पास गया, दोबारा रिपोर्ट आई और उसमें उसने उसको क्या दिया, एक कागज ही तो दिया जिसमें लिखा है अब बीमारी नहीं, तो एकदम खुश होता है। अब सारे डाउट चले गए मरने के लिए, क्योंकि एक कागज में आपने पढ़ लिया कि अब तू चंगा है। अरे तो ये भी तो एक कागज में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जितना भरोसा हम एक इंसान के दिए हुए कागज के टुकड़े में करते हैं, वैसे ही भरोसा हम परमेश्वर के वचन जो कागज में लिखा है क्यों नहीं करते। मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, ये भी तो लिखा है। Why can't we believe this report? Because the reality is, क्योंकि हम डॉक्टर पर परमेश्वर से ज्यादा भरोसा करते हैं। Because you will always keep the report of somebody you trust more above than that report. अगर दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन है जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, और एक डॉक्टर ऐसा है जिसको 60 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल ने बोला आपको बहुत बड़ा दिल का रोग है, आप मरने वाले हो। फिर आप 60 साल वाले के पास गए, उसने अरे कुछ नहीं है, तू बिल्कुल चंगा है। आप क्या करोगे? आप नीचे वाले डॉक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 60 साल वाले ने, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ने क्या बोला कि तुझे कुछ नहीं है। अरे ये तो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। जेहोवा राफा, द डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स, Jesus said, heavens and earth shall pass away, but even a dot of my word will by no means pass away. सवाल ये आता है, फिर क्यों नहीं पूरा होता? Because who has believed our report? Oh pastor, मगर उस व्यक्ति के घर तो इतने परमेश्वर के दास गए प्रार्थना करने, फिर क्यों नहीं कुछ हुआ? Because he was believing something else, he was beholding something else, he was seeing something else. सच सुनना चाहते हो आज एक? Whenever somebody prays for somebody, they get healed. But because their gaze is bad, they go back into the same sickness. क्यों ये जो लोग लिख रहे हैं आज, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से, वो कोई मंत्र नहीं है। मगर जो बातें आप बार बार दोहराते रहोगे, आज नहीं तो कल आपके हृदय में प्रवेश करने लग जाएंगे। अगर सुबह शाम बोलते रहोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो अंदर जो बीमारी की तस्वीर है वो हल्के हल्के हटने लगेगी और आप चंगे हो ये तस्वीर आने लगेगी। Confession establishes the picture in your heart. That's why confession is powerful. It's not a magic trick. I say 10,000 times and it will happen. No. मेरे पीछे बोलो, घोषणा करना जादू नहीं है। घोषणा क्यों बनाया गया परमेश्वर ने? क्योंकि जो आप बोलते हो वो कहां जाता है? आपके। और जो आप लगातार सुनते हो वो चला जाता है आपके। जो बातें आप लगातार बोलते हो वो आपके हृदय के अंदर चली जाती है। इसीलिए ध्यान धरो कि क्या बोलते हो लगातार। क्या परमेश्वर की इच्छा थी इजराइलियों को कनान देश में ले जाने की? Was it God's will to bring his people to the land of Canaan? Yes or no? Were they able to enter? Why? Because they saw something and they forgot what God had said. What God says, it creates a picture in your heart. Okay, an experiment. सब लोग अपनी आंखों को बंद करो, ठीक है? लाल सेब चमकता हुआ, लाल सेब चमकता हुआ, लाल सेब। अब अपनी आंखों को खोलो। How many people saw red shiny apple? Okay, now tell me, क्या मैं आपके हृदय के अंदर घुसा ये तस्वीर देने के लिए? I just said something and I changed the image in your heart. वचनों के द्वारा मैंने आपके अंदर एक चित्र डाल दिया। इसीलिए जिस वचन को सुनते हो वो लगातार आपके अंदर एक चित्र को डाल रहा है। अगर न्यूज़ को सुनते हो तो मृत्यु का, चोरी का, नाश का, दुर्घटनाओं का, एक्सीडेंट का लगातार चित्र आपके अंदर जा रहा है। अगर वचन को पढ़ते हो, भजन संहिता 91 की घोषणा करते हो, तो दिव्य सुरक्षा का, दीर्घ आयु का, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की आपकी रखवाली करते हुए वो चित्र आपके अंदर जा रहा है। वचनों में क्या है? तस्वीर है। गॉड टोल्ड इज़राइलिट्स, जो देश मधु और दूध की धाराओं से बहता है मैंने तुम्हें क्या किया? दे दिया है। सो जब परमेश्वर अपनी आंखों से देख रहा है तो दे दिया। तो क्या कर दिया उनके लिए? एक प्रबंध कर दिया। दिस वॉज सपोज टू गिव देम अ पिक्चर। गॉड हैज गिवन अस। वैसे ही उनको क्या करना था? उनको सेलिब्रेट करना था कि प्रभु ने दे दिया। आई विल टेल यू अ प्रिंसिपल। Israelites, Hebrews understood that many people today don't understand.
अब मैं आपको बताता हूं, इब्रानी लोगों को एक चीज आती है कैसे। जब आइजैक को ब्लेसिंग देनी थी अपने बेटे को, और जेकब ने छल किया और अपने पिता से वो ब्लेसिंग ले ली, उसके पिता ने क्या बोले? केवल शब्द बोले। He just released blessing through the words. He didn't sign a will for him. He didn't give him stocks. He didn't give him a car and a house. कुछ नहीं दिया। क्या बोले? But when Jacob got it, he knew, I've got it. And he went out. I've got it. What did he get? Words. हम कहते हैं पहले सबूत दिखा, प्रभु कहते हैं पहले देख, जो मैं बोल रहा हूं वो देख तो सबूत भी दूंगा। हम कहते हैं पहले दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, प्रभु कहता है नहीं, तू देख ले तो हर कोई मान जाएगा। Amen? So they were supposed to have what picture? Of the land, and them entering the land, being in the land. उनको देखना था कि वो उस भूमि में प्रवेश कर चुके हैं, वहां दूध और मधु की धाराएं, दूध पी रहे हैं, मधु खा रहे हैं। मगर फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? 12 जासूसों को वहां भेज। जब परमेश्वर ने उनको वहां भेजा तो परमेश्वर ने क्या बोला? कि वहां क्या है? दूध और मधु की धाराएं। Why didn't God tell them about giants? Because God did not want them to focus on the wrong side. Devil wants to show you the wrong side of the picture. So when they went there, जब वहां गए, वहां क्या देखे? फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जातिवादियों, आकांक्षवादियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके समान क्या थे? We were like grasshoppers in our own sight. That's the word to pay attention to. Why they could not enter? Because their sight got corrupted. What is sight? They're seeing. हम अपनी दृष्टि में, अपनी आंखों में क्या थे? टिड्डी थे। How did they see themselves as? Grasshoppers. And what you behold is what you become. वो टिड्डियों की तरह ही मरे वहां पे। देखा आपने टिड्डियां कैसे मरती हैं जब छिड़काव करते हो? When a farmer pesticide throw करते हैं, grasshoppers die in masses. That's how they died, like grasshoppers. People of God seeing themselves like grasshoppers. हम लोग minority नहीं हैं. I refuse to be called minority because greater ones are with us. Hallelujah. We have an army of angels with us. There are far more on our side. Hallelujah. But there were two, the Bible says. Hallelujah. 2 spies who had a different spirit. उनके पास अलग आत्मा था, उनके पास विश्वास का आत्मा था। तो जब बाकी, अब देखो क्या हुआ। That's why it's very important what kind of preaching you listen to. If you hear a preaching from 10 spies, they will put you in your grave before your time. ये 12 जो जासूस थे, 12 के 12 परमेश्वर ने भेजे थे। 10 came back with an evil report, the Bible says. What was the evil report? The report that was born out of natural senses. क्या कहा परमेश्वर ने? क्या लेकर आए वो? बुरी खबर। क्या लेकर आए? परमेश्वर उनसे क्या हो गया? नाराज हो गया। पूरे इजराइल की मंडली ने क्या किया? 10 सुसमाचार प्रचारकों को सुना। सुसमाचार नहीं, कुसमाचार प्रचारकों। Because they came back with a bad news, evil report. And the entire congregation heard evil report. No matter how much persecution we go through, no matter how much trial we go through, we will always talk about victory. We will always live in celebration. We are not going to sing a song of all the wrong things that are happening. No, no, no. ये तो कुछ भी नहीं. We'll just shake it off. Do it like this. Shake it off. ये थोड़े समय के दुख कुछ भी नहीं उस महान महिमा के सामने जो हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है। उन्होंने क्या बोला? अब वो 10 प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं? भूल जाओ, we cannot enter it. We will never be able to enter that land. That's exactly what they said. So the entire congregation of Israel believed these 10 spies, and they began to cry all night. Now tell me, Amalekites, Anakites, Jebusites, Parasites, whatever they were, क्या उनसे आमना सामना हुआ? मैं रो क्यों रहे भाई? कुछ ऐਵੇਂ ही रो रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि अपने हृदय की आंखों से पहले ही देख लिया कि अब हम प्रवेश। डॉक्टर ने एक बुरी खबर दी, भाई साहब घर में, आप देख रहे हैं, हाय अब तो बेटी की शादी भी मैं नहीं करा पाऊंगा। अरे प्रभु ने बोला, डॉक्टर ने बोला ना, डॉक्टर तुम्हारा भविष्य निर्भर नहीं करता। एक रिपोर्ट से, डॉक्टर के बोलने से तुमने अब देख लिया कि मेरी बेटी की शादी में मैं जिंदा नहीं हूंगा। प्रभु ने कहा अब तुम्हारे वचनों के अनुसार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और क्या हुआ? 30 लाख इजरायली मरुस्थल में मर गए, वाचा के देश में प्रवेश। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यह प्रभु ने निर्णय किया था कि वो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? किसने यह निर्णय किया? उन लोगों ने क्यों यह निर्णय ले लिया? क्योंकि उन्होंने कुछ सुना, और जो उन्होंने सुना उसने उनके अंदर क्या किया? एक तस्वीर। Hallelujah. But there were 2. Praise God for the 2 spies.
the proportion of 2 spies is less even today. But praise God for those 2 spies who preached the good news of Lord Jesus Christ of Nazareth, who preached the victory of the cross. 2 थे जिनके ऊपर एक अलग आत्मा थी. उन्होंने कहा, अरे ये दानव क्या है, ये हमारे पाव भाजी हैं हमारे सामने, अभी जाके खाएंगे इनको. That's what they said. And it happened exactly as they said. And they entered the promised land. केवल क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रतिज्ञा रखी है, इसका मतलब ये नहीं वो प्रतिज्ञा आपके लिए पूरी हो जाएगी. भजन संहिता क्योंकि आपकी बाइबल के अंदर रखा है, इसका मतलब ये नहीं भजन संहिता ऑटोमेटिकली आपके ऊपर पूरा हो जाएगा. आपको उसे सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पूरा होते हुए, और फिर घोषणा करनी पड़ेगी.